स्वागत है दोस्तों आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज बात करेंगे जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया था, उनका सिलेबस क्या है। अभी जो अगस्त और सितंबर में पेपर होने वाले हैं तो उनके पेपर कैसे होंगे, सिलेबस में क्या दिया गया है, उनको इस साल क्या पढ़ना, बस ये आज मैं आपको बता दूंगा। आपको कितने चैप्टर पढ़ना है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा। और अभी मैं जो बात करूंगा सिर्फ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बात करूंगा। इलेक्ट्रीशियन वाले जो थ्योरी के पार्ट है उनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है आप जान जाओ, क्योंकि अगले वाला वीडियो जो हमारे आने वाला है, सेकेंड ईयर की क्लास चालू कर दिया हूं। जिनको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना है ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए और आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ाने के लिए मैं पहले एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को अपलोड करूंगा और इस जो वीडियो रहेगी, जो क्लास रहेगी, उसका एमसीक्यू भी कराऊंगा कि जो ऑनलाइन पेपर पे एमसीक्यू आते हैं कैसे आते हैं, क्वेश्चन का पूछने का लेवल क्या होता है। जब आप थ्योरी पढ़ लोगे तो एमसीक्यू पढ़ने में सहायता रहेगी, आप एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकते हो। आज मैं जो बात कर रहा हूं सिर्फ इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर सिलेबस की बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो टॉपिक का नाम रहेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर में बता देता हूं और एक करके आप लोगों को मैं लिखा देता हूं, लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना। पहला आपका जो टॉपिक का नाम रहेगा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर सबको मालूम होगा, डीसी जनरेटर एक मशीन है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन डीसी जनरेटर कहलाती है। पहला टॉपिक कल की क्लास में आपको पढ़ने के लिए यही मिलेगा। नेक्स्ट है, दूसरा नंबर है, अब यदि डीसी आप जनरेटर यानी बिजली बना रहे हो तो आप उसके लिए मोटर भी बनाओगे जिससे उसको मोटर को आप चलाओगे। तो यहां पे आपका दूसरा टॉपिक रहेगा डीसी मोटर। डीसी मोटर अभी आपको पढ़ना है। अब यहां पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर क्या हुआ। पहला चैप्टर, पहला टॉपिक हमारा डीसी जनरेटर फर्स्ट ईयर का। दूसरा टॉपिक है डीसी मोटर। तीसरा नंबर है आपका थ्री फेस, थ्री फेस एसी मोटर। थ्री फेस एसी मोटर यहां पे भी लिख सकते हो, थ्री फेस एसी मोटर। चौथा नंबर टॉपिक है, थ्री फेस के बाद सिंगल फेस भी आता है, सिंगल फेस एसी मोटर, यानी सिंगल फेस एसी मोटर। फिर इसके बाद पांचवा नंबर आता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर अल्टरनेटर। छठवां नंबर आ रहा है आपका सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट। सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट। सातवां नंबर है इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिक्स। इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभ्यास। आठवां नंबर की बात कर लेते हैं कंट्रोल पैनल।
कंट्रोल पैनल है वायरिंग। फिर आता है 9वां है AC टू DC मोटर ड्राइव। AC टू मोटर DC ड्राइव। 10वां नंबर हो रहा है इन्वर्टर। एंड UPS। UPS। 11वां नंबर हो रहा है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 12वां नंबर आ रहा है सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स एंड रिले। यहां पे लिख लेना सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर एवं MG शीट। इलेक्ट्रॉनिक अभ्यास यहां पे लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिक अभ्यास। इलेक्ट्रॉनिक अभ्यास के बाद है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग। फिर AC टू DC मोटर ड्राइव। AC एवं DC मोटर ड्राइव। फिर आता है इन्वर्टर एवं UPS। इन्वर्टर एवं UPS। फिर आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एवं डिस्ट्रीब्यूशन ये वितरण ये है। इसके बाद सर्किट ब्रेकर। एक और टॉपिक है उत्पादन प्रोड्यूशन प्रोडक्शन एंड सब स्टेशन। प्रोडक्शन का होता है उत्पादन एवं सब स्टेशन। ये सिलेबस आपका सेकंड ईयर ऐसा लगा, बहुत अच्छा। अब देखो पहला टॉपिक है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो पहला है, आपको पूरा जनरेटर की वर्किंग बताई जाती है, बिजली कैसे बनाई जाती है, बिजली को हम लोग कितने टाइप के जनरेटर होते हैं, कहां कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है। उसके बाद है सेकंड नंबर डीसी मोटर। हाँ, अब आपने बिजली बना लिया डीसी जनरेटर के माध्यम से, अब आपको डीसी मोटर को चलाना है, ड्राइव करना है। अब कितने टाइप के डीसी मोटर होते हैं, कौन कौन से स्टार्टर यूज करते हैं और कहां पर यूज करना है डीसी मोटर को, और हमने डीसी मोटर को क्यों बनाया, आप लोगों को प्रॉपर बताया जाएगा क्लास में। अब अगली बात आती है थ्री फेस एसी मोटर। थ्री फेस एसी मोटर, थ्री फेस एसी मोटर जो है, सबको मालूम होगा कि हमारे जो भारत में सबसे ज्यादा सप्लाई इंडक्शन बनती है, एसी सप्लाई बनती है, अल्टरनेटिंग।
अब हमारे जहां पे आटा चक्की देख लो, मिल पे देख लो, कंपनी में देख लो, 3 फेस इंडक्शन मोटर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिसके लिए 3 फेस के साथ साथ सिंगल फेस मोटर भी बना दिया गया है। क्यों? जरूरत के हिसाब से आपके पास सिंगल फेस की जरूरत है, सिंगल फेस को यूज करो, 3 फेस की जरूरत है, 3 फेस यूज करो। यानी हमारा 3 फेस एसी मोटर, सिंगल फेस एसी मोटर, ये हमारा डीसी मोटर है, ये केवल डीसी सप्लाई से चल रहा है। और 3 फेस इंडक्शन मोटर जो है एसी सप्लाई से चल रहा है, 3 फेस एसी मोटर से यानी एसी सप्लाई से ये हमारी मोटर चल रही है। फिर आते हैं बात अल्टरनेटर। अब आपने सोचा होगा कि हम तो डीसी जनरेटर के माध्यम से डीसी सप्लाई बना लिया, मगर जो एसी सप्लाई होती है, एसी किसके माध्यम से बनाई जाती है? वो बनाई जाती है अल्टरनेटर के माध्यम से। ये है अल्टरनेटर। हाँ, अल्टरनेटर केवल अल्टरनेटर ही बिजली बनाता है, यानी एसी बिजली ही बनाता है, डीसी नहीं बनाता। अब आती है बात सिंक्रोनस मोटर। कुछ ऐसी मोटर की जरूरत पड़ती है जहां पे फिक्स स्पीड, कांस्टेंट स्पीड की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये भी बात खत्म करो। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस। कुछ डिवाइस ऐसे हैं, कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, हमें सीखना कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज क्या होता है, उसमें क्या क्या, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज वेव, रेक्टिफायर भी होते हैं। तो कुछ ऐसे डायोड हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पढ़ने को आएगा। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिस यानी अभ्यास। फिर आता है कंट्रोल पैनल, वायरिंग। अब देखे होंगे पैनल होता है, उसमें वायरिंग की जाती है, उस पैनल में क्या क्या लगाया जाता है, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, आपको कंट्रोल पैनल पे मिल जाएगा। आती है आगे बात एसी टू डीसी मोटर ड्राइव। मोटर ड्राइव का मतलब ये होता है मोटर के स्पीड को वेरिएशन करना, स्पीड को बढ़ाना घटाना, एक उसके साथ ड्राइवर लगा देते हैं, एसी मशीन के साथ, डीसी मशीन के साथ, उसी को बोल रहे हैं एसी टू डीसी मोटर ड्राइव। नेक्स्ट आता है इन्वर्टर, यूपीएस। हमारे घरों पे जब बिजली बाहर की आपूर्ति चली जाती है तो हम लोग इमरजेंसी लाइट का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इन्वर्टर। सबको मालूम है कि इन्वर्टर एक हमारी बैटरी से ऑन होता है, बैटरी एनर्जी को स्टोर करके रखती है। जब हमारे घरों यानी बाहर की सप्लाई चली जाती है तो इन्वर्टर हमारे घर की सप्लाई को पूर्ति करता है। ये इन्वर्टर की क्लासेस रहेंगी। कुछ नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि बहुत दूर तक बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरित करना, बांटना। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिट कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन बांट दिए, आपको इसमें मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है सर्किट ब्रेकर एंड रिले। सर्किट ब्रेकर ये होता है एमसीबी होगा, फ्यूज होगा, आरसीबी होगा, बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनके माध्यम से हम पैनल पे पावर को ऑन ऑफ करते हैं। रिले एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, प्रोटेक्टिव डिवाइस जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉल्ट को डिटेक्ट करके हमारे पैनल को ऑन ऑफ कर देते हैं, एमसीबी को ऑन ऑफ कर देती है, वो रिले होती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड सब स्टेशन। प्रोडक्शन का होता है उत्पादन, जहां से बिजली बनाई जाती है। सब स्टेशन होते हैं जहां पे बिजली को इकट्ठा करके आगे फिर भेजा जाता है। तो कुछ ये 12-13 टॉपिक है जो आपके ओनली सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। किसके लिए है? सेकंड ईयर वाले के लिए है, ज्यादा कुछ नहीं है। 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक आप यदि अच्छे से पढ़ लिए ना, सेकंड ईयर और आपके कंपटीशन एग्जाम में कोई रोकने वाला नहीं है। आपको यदि कंपटीशन एग्जाम की बेहतर तैयारी करना है तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और डिटेल पे पढ़ना पड़ेगा, आपको नोट्स बना के पढ़ना पड़ेगा। आप हवाबाजी में नहीं पढ़ सकते। मैंने वीडियो देखा, वीडियो देखते देखते फोन आ गया, मैंने गेम खेलने लगा, मेरा इंस्टाग्राम चालू हो गया, मेरा फेसबुक रील चालू हो गई, तो ये काम नहीं चलेगा। पढ़ाई करना है तो मोबाइल को सामने रख लो, रफ पेन ले लो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, फिर देखो कैसे पढ़ाई मजा आती है। घर बैठे पंखा चालू करके भी पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोला कि आप मेरी क्लास लो, आईटीआई आओ, बिल्कुल मत आओ, घर बैठे पढ़ो। अब आपको मालूम हो गया कि हमारे एग्जाम कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, सीबीटी एग्जाम होंगे, उनका एग्जाम लेने का मोड क्या होगा, कैसा कैसा एग्जाम होगा। एग्जाम कितने तारीख से होगा आपको मालूम है। हमारे सितंबर पे 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच प्रैक्टिकल और ऑनलाइन पेपर सारे समाप्त हो जाएंगे, समय बहुत कम बचा है। रिजल्ट भी दे रहा है आपको, अक्टूबर पे रिजल्ट भी दे रहा है। अब क्या चाहिए आपको? अब आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए, मेरा कहना मानिए। आपको मैं डेली एक क्लास दूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर खत्म करूंगा, और जैसे वीडियो खत्म होगा उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी और आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा जो रिलेटेड रहेगा वीडियो के। वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया थ्योरी में, उसका क्वेश्चन निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास की
प्रतीक्षा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।